मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ईवीएम को हर सूरत में बैन करना चाहिए। चूंकि जिस जगहों पर ईवीएम की इजाद हुई, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, उन देशों के अंदर ईवीएम बैन हो गई। अभी कल मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि किसी जगह रखी हुई 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई। अब ये जांच का विषय होना चाहिए उस ईवीएम में कौन सी जगह का रिकॉर्ड था। कहीं ना कहीं का रिकॉर्ड होगा जो जला करके खाक कर दिया गया। वो भी चुनाव चाहते हैं बैलेट से चुनाव होना चाहिए, निश्चित रूप से बैलेट से होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से निकल चुकी है। अगर यात्रा की हम बात करें तो आज दूसरा दिन है। हम इस समय तमाम जो यात्री हैं जो सहयोग करने के लिए इस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स की हम बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की भी अगर हम बात करते हैं, अजय राजी, तमाम ऐसे शख्सियत इस समय मौजूद हैं इन बसों से। आज आगे की यात्रा जिस तरीके से शुरू की जा रही है, देवबंद से की जाएगी। लंबी यात्रा है सहारनपुर से चल करके, जिस तरीके से 700 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा यूपी जोड़ने की जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से पूरे देश ने देखा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चला, उसके बाद से जिस तरीके से भारतीय राजनीति की हम बात करते हैं 2014 के बाद से जो एक परसेप्शन तैयार किया गया था कांग्रेस पार्टी को लेकर के, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखने को मिला। वहीं 2024 चुनाव से पहले यूपी जोड़ो यात्रा अजय राजी के नेतृत्व में निकाला गया है यूपी को लेकर के। तो चलिए उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज दूसरा दिन है, कितना बेहतर होगा यूपी जोड़ने की यात्रा, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए इसके फायदे होंगे? स्वागत है सर आपका। यूपी जोड़ो यात्रा उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में भारत जोड़ो को लेकर के एक बेहतर माहौल तैयार हुआ, कांग्रेस पार्टी को उसको बहुत सारे फायदे मिले। क्या 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से यूपी जोड़ने की तैयारी हो रही है, कितना फायदेमंद होगा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो ये पूरी तैयारी है और इंडिया गठबंधन की? देखिए, ऐसा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आम व्यक्ति, आम आदमी नाराज है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है इनसे, क्योंकि कहीं किसी को काम नहीं मिल। नौजवान आज रोजगार उसको नहीं मिल रहा, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो अपनी बात कहाँ उठाए, अपने हक की बात कहाँ करे। व्यापारियों की दुकान, आप किसी दुकान में जाकर पूछिए, किसी का व्यापार नहीं चल रहा। महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके दो विधायक भाजपा के, जिनको बलात्कार में और महिला उत्पीड़न में सजा हुई, पहले कुलदीप सेंगर और अभी कल परसों में एक जो है सोनभद्र का राम दुलार गौड़ नाम है उसका विधायक, और कहते हैं कि नहीं वो कानून ने अपना काम किया। दुधी सोनभद्र का विधायक, जब ये भाजपा को मालूम था कि वो बलात्कार में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है और पास्को एक्ट में वो मुलजिम है, उसके बाद भी उसको टिकट देके भाजपा ने विधायक बनाया, महिमा मंडित किया। एक बलात्कारी को टिकट देना, आप क्या ये सही है? महिला उत्पीड़न महिलाओं का सम्मान है या महिलाओं का अपमान है? या महिलाओं के साथ जो आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही आपका नारा है? यूपी को लेकर के जिस तरीके से आपकी यात्रा है यूपी जोड़ो, 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, सहारनपुर से लेकर के लखनऊ में समापन है। अगर सवाल करें तो लखनऊ से लेकर के और यूपी का आखिरी छोर अगर बात करते हैं जनपद बलिया, क्या आगामी ऐसे भी कोई प्रोग्राम है कि भारत जोड़ो और यूपी जोड़ो के तर्ज पर आप पार्ट 2 भी इसका आगामी समय में आने वाले? देखिए, ऐसा है, पूर्वांचल का तो मैं रहने वाला हूँ, तो बनारस, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, यह तो पूरा जीवन ही हम लोगों ने काम किया और वहाँ यात्राएं हमारी लगातार होती रहती हैं। पश्चिम मेरे लिए नया है, थोड़ा पहले आ चुका हूँ, मेरे लिए नया है। तो हम लोगों ने हम सब लोग, हमारे कांग्रेस साथियों ने, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ने, हमारे इमरान मसूद जी ने, सब लोगों ने तय किया कि हम लोग पश्चिम से शुरू करेंगे और लखनऊ तक जाएंगे। तो निश्चित तौर से इससे पश्चिम और पूरब सब जुड़ेगा और सबका सहयोग मिलेगा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो उसमें देखिए बीच बीच में मैंने कहा कि तमाम जो समर्थक है वो भी मैं फूलमाला को लेकर के, अजय राजे और पूरी जो टीम है यूपी जोड़ो यात्रा की, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से माल्यार्पण किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शन में लगातार उनके स्वागत में इस समय भीड़ मौजूद है। यहाँ पर अजय राजी और इमरान मसूद उनके साथ जिस तरीके से पूरी यात्रा में मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह इस तरीके के हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और वो लोग, उन लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन में फूल की मालाएं जिस तरीके से पहनाई जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है, आगे की यात्राओं को लेकर के जनता के बीच में खासा उत्साह है यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के।
क्योंकि भारत जोड़ो के बाद से लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिला था और वो चीजें कहीं ना कहीं अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान तमाम लोगों को आपने देखा, फूलों के किस तरीके से लोगों ने बारिश की, जगह जगह जन समर्थन जो है वो बड़ा अपने एक सवाल खड़ा करता है। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, वैसे लोगों का जो प्यार मिलता है, जनसमूह इनके साथ जुड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि 24 चुनाव से पहले यूपी में एक बड़ा बदलाव कहीं इस यात्रा के लेकर के कहीं मतलब ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए कि जिस चाहत के लिए, जिसे तमाम चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस मेहनत करती रहती है, वो शायद उसके लिए बेहतर विकल्प होगा। बीच बीच में तमाम लोगों के द्वारा आपको जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित तौर से, इसीलिए मैंने कहा ना कि पश्चिम से हम लोगों ने इस तरह से जानबूझ के शुरू किया कि पश्चिम का भी प्यार लोगों को दिखाई दे। लोगों को पूरब का तो मैं रहने वाला, वहीं मेरा पैतृक गांव है गाजीपुर, बनारस में रहता हूं, तो हम सब लोगों का एक वहां से था, एक पारिवारिक, एक वहां घर का है ही है, यहाँ से भी एक पारिवारिक रिश्ता लगातार बनता जा रहा है इस मिट्टी से, क्योंकि ये एक वीर भूमि है, किसान भूमि है, और जहाँ से देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा जिस जगह से, वो पूरी तरीके से ये हमारी पश्चिम की धरती है। इस धरती से हम लोग इस यात्रा का हम लोगों ने प्रारंभ किया। धरती पर एक छोटा सा सवाल उठ जाता है, पश्चिम में कहते हैं गन्ना बेल्ट होता है और यहाँ पर किसानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हमने की, सबसे बेहतर सिस्टम हमने दिया। तो क्या वाकई में पश्चिम की जब यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसानों के साथ न्याय हुआ, बेहतर हुआ है कुछ? मैं भी यात्रा के प्रारंभ में मुजफ्फरनगर के गांव जटर नंगला में गया था। वहां पर सभी किसान साथी जुटे थे, उनसे मैंने बात किया। उन लोगों ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, गन्ना के मूल्य हर वर्ष 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाते थे। इधर 5 सालों से गन्ना के मूल्य की कोई 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी नहीं हुई और न ही गन्ने का भी रेट तय किया इन लोगों ने, और न ही पुराने भुगतान हमको मिले हैं। तो पूरी तरीके से जो ये झूठी बात बोला कि दुगुना कर दे किसानों की आमदनी दुगुना घट गई। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाने के जितने भी सामान, आटा, दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, सब महंगे हो गए सारे। जो है इनको आप किसानों से खरीद के जो व्यापारियों के पास जाते हैं उसको आपने महंगा कर दिया, पर किसान से लेते समय आपने किसानों को उसका दाम नहीं दिया। तो आज किसान परेशान है, बाकी सारी चीजें आपने महंगी कर दी। किसान ने ये गन्ना बेल्ट की बात बता रहा हूँ, आपने शिक्षा फीस बढ़ा दी, अस्पतालों के पैसे बढ़ा दिए, और पर किसान को मूल्य नहीं बढ़ा। न गन्ना का मूल्य बढ़ा, न उनके जितने भी उपज के सामान है उसके मूल्य नहीं बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उनकी वाराणसी, आप भी वहीं से आते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से चुनाव में भी आप उतर चुके हैं, 24 भी की क्या तैयारी है उनके सामने आने का? और सबसे बड़ा सवाल, यूपी जोड़ो की बात हो रही, क्या वाकई में बनारस में भी डेवलपमेंट हुआ? बनारस जुड़ा है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस संसदीय क्षेत्र से? देखिए ऐसा है, पहली बात मैं बता दूं, बनारस जो काशी जो है ना, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी, और वो मोदी और हम सब लोग वहाँ के रहने वाले हैं, पर वो जो वहाँ के राजा हैं वो बाबा विश्वनाथ हैं। उनके स्वरूप काशी नरेश को माना जाता है, पर वहाँ के मेन राजा बाबा विश्वनाथ जी हैं। हम लोग सब उनके भक्त हैं, गण हैं, हम सब लोग अपना काम करते हैं। बनारस में आज डेवलप जो हुआ है वो सब कांग्रेस के समय का है। चाहे अटल हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनवाया, चाहे वो काशी विद्यापीठ हमारे गांधी जी के समय का बना, शिव प्रसाद गुप्त जी ने जमीन दान दिया, DLW कांग्रेस कमलापति त्रिपाठी हमारे संपूर्णानंद जी ने बनवाया। मोदी कहते हैं हमने टोक्यो बनवाया। टोक्यो कहाँ बनवाया भाई? टोक्यो नहीं, क्वेटो नहीं बना। क्वेटो अभी क्वेटो में फंसा हुआ है, नहीं बना। अब तो पूरा घंटों जाम होता है, पूरा पानी लग जाता है, पूरे नाले की सफाई, गंगा जी में आज भी नाले गिर रहे हैं। आज आप देखो नगवा नाला पूरा गंगा जी में गिर रहा है पूरा। माँ गंगा ने बुलाया, फिर भी आप आरोप लगा रहे कि गंगा में नाले गिर रहे हैं। मोदी के दौरान माँ गंगा पवित्र नहीं हुई। कि आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या सही बात है कि झूठी बातें हैं। वहां पर पूरे बनारस में एक भी उद्योग व्यापार नहीं लगा। माँ गंगा ने बुलाया, उन्होंने बोला था माँ गंगा की सेवा नहीं कर पाए, झूठे निकल गए बेटे उनके। वादों के साथ माँ गंगे के वादे भी झूठे हो गए। बिल्कुल, सारे वादे झूठे हैं, केवल इवेंट है।
इवेंट करते हैं, बढ़िया लाइट। आपसे लेना चाहूंगा देशमुख है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी चुनाव हालिया दौर में लड़ रही थी, मैं बात करूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों में, तो उसमें आपसी कुछ कला देखने को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का मिला, आपके ऊपर जिस तरीके से तमाम मतलब अलग अलग तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पहली बात आपको बता दूं, जो इंडिया गठबंधन बना है वो 2024 लोकसभा के लिए बना, वो विधानसभा के लिए नहीं बना था। जो भी आप इंडिया गठबंधन के सीट से शेयरिंग या बंटवारे होंगे वो लोकसभा के लिए होंगे, विधानसभा के लिए नहीं। उन बयानों पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। जो हमने सारी बात फैक्ट्स बोल दिया था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं। अब आपसी संबंध सही है, आगे भी गठबंधन तैयार है? नहीं, संबंध पहले भी सही था, आज भी सही है, आगे भी सही रहेगा। 24 में यूपी में क्या लगता है कितनी सीटें गठबंधन के सहारे, सपा और से अभी यात्रा का आनंद लीजिए। यात्रा में देखिए, यात्रा का जनता का समर्थन मिल रहा है, उसके बाद सारी चीजें तय हो जाएंगी आपको। चलिए, इमरान मसूद जी भी साथ में, जरा उनसे भी जानकारी लेते हैं। घर वापसी कुछ महीने पहले कांग्रेस की, क्या लग रहा है यूपी में? और पश्चिम की बात करें, कहते हैं कि पश्चिम के शेर की भी वापसी होती है, शेर कितनी सीटों पर असर डालते हैं और क्या वाकई में बदलाव होंगे क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका जी के मेहनत रंग लाएगी और परिवर्तन जरूर होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा 2024 के अंदर हम लोग एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आएंगे। इमरान जी, एक सवाल उठता है कि 22 विधानसभा जब हुआ, यहाँ पर आरएलडी और सपा के यहाँ पर गठबंधन थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े वादे किए किसानों को लेकर के, गन्ना मूल्य के भुगतानों को लेकर के, और वापसी कर गई। क्या लग रहा है 24 में भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखेगी, या फिर वापसी आपकी हुई है, कांग्रेस यहाँ बेहतर कंडीशन में? नहीं, निश्चित रूप से बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं। देखिए, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है अपनी फसल के दाम के लिए। तो नौजवान और किसान ताकत है, रीढ़ है, तो ये लोग परेशान है। तो ये निश्चित रूप से महंगाई की मार ने महिलाओं को तोड़ दिया है, तो ये निश्चित रूप से इसका असर आने वाले दिनों में चुनाव पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक देश के सभी किसानों की। क्या इधर के किसानों की स्थितियां बेहतर हो गई हैं? देखिए, गन्ने का मूल्य पिछले जब से ये सत्ता के अंदर है, इन्होंने 20 रुपए गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। ये बात कहते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो यहाँ की गन्ना की बेल्ट है, किसान की आय दुगनी तो छोड़ दीजिए, जो किसान की लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल पा रहा है। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? धर्म की जो राजनीति है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी को विकास मानती है, या फिर मुद्दों पर अब राजनीति होगी? 24 का चुनाव रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या उन्हें झूठे लोक लुभावनी बातों में आकर के कब तक बेवकूफ़ बनने का काम करेंगे? इन लोगों ने इतना दिन हो गए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और लोग बन रहे हैं, तो अभी निश्चित रूप से लोग जागेंगे, समझेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा, ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से रार बढ़ रही है, जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद ईवीएम बैन करने की मांग हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ईवीएम को हर सूरत में बैन करना चाहिए, क्योंकि जिस जगहों पर ईवीएम की इजाद हुई, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, उन देशों के अंदर ईवीएम बैन हो गई। अभी कल मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि किसी जगह रखी हुई 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई। अब ये जांच का विषय होना चाहिए, उस ईवीएम में कौन सी जगह का रिकॉर्ड था। कहीं ना कहीं का रिकॉर्ड होगा जो जला करके खाक कर दिया गया। वो भी चुनाव चाहते हैं बैलेट से चुनाव होना चाहिए, निश्चित रूप से बैलेट से होना चाहिए। प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के खड़गे जी का नाम जिस तरीके से आगे आ रहा है, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर कुछ? देखिए, बहुत अच्छी बात है देश के अंदर अगर इस प्रकार की, लेकिन इसमें हमारी हैसियत नहीं कि हम जवाब दें, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या होगा। लेकिन खड़गे जी हमारे बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये पहली बार हो रहा है कि एक इतने बड़े नेता पार्टी को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जब जीत करके जाएंगे तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन पार्टी को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से तरक्की करने का काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरा लेना चाहूंगा ईवीएम को लेकर के। ईवीएम पर जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम बैन करके बैलेट से चुनाव कराया जाए, 24 में क्या मांग होगी कि बैलेट से ही चुनाव हो?
देखिए, ये आम लोगों की एक राय है कि इस तरह से चीज़ें आना चाहिए और ऐसा ये होना चाहिए, और निश्चित तौर से बैलेट से चुनाव हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये देखिए तमाम जो पीछे आ जाओ ये लगातार जो समर्थक है, देखिए माल्यार्पण करके जगह जगह बीच रास्ते में स्वागत किया जा रहा है इस यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के। वोट तो सारी इकट्ठी होगी पर न दो टूक वोट तो इतनी पड़ जाएंगी, लोग डर गए और डर का है तो, और हम सारे से आते हैं डर तो चौधरी का लट निकालने का। बस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे मैं जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें, महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तो मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।